एक छोटे से गांव में दरिया के किनारे एक टूटी फूटी सी झनपड़ी खड़ी थी। वो झनपड़ी बज़ाहिर बहुत मामूली थी, मगर उसके अंदर एक ऐसी कहानी छपी हुई थी जिसे सुनकर इंसान को किस्मत, सब्र और नेकी पर यकीन और भी मजबूत हो जाता है। इसी झनपड़ी में 7 साल का एक मासूम सा बच्चा रहता था, जिसका नाम अकरम था। अकरम की दुनिया बहुत छोटी थी। एक टूटी झनपड़ी, उसकी प्यारी मां कुमारी, एक वफादार कुत्ता शेरू, और झनपड़ी के सामने मिट्टी का वो छोटा सा मैदान जहां वो सारा दिन खेलता रहता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले कुमारी जाग जाती। वो सादा सा दोपट्टा ओढ़ती, अकरम के बाल सहलाती और नर्म आवाज में कहती, बेटा अकरम, मैं काम पर जा रही हूं, तुम अच्छे बच्चे बनकर खेलना और दरिया के ज्यादा करीब मत जाना। अकरम मुस्कुरा कर सर हिलाता, अच्छा अम्मा, मैं यहीं खेलूंगा। कुमारी लोगों के घरों में काम करने चली जाती और अकरम झनपड़ी के बाहर बैठकर मिट्टी में खेलने लगता। वो कभी मिट्टी के घर बनाता, कभी पत्थरों से खेलता और कभी अपने दोस्त शेरू के साथ भागता फिरता। अगर गांव में किसी के पास कोई खूबसूरत खिलौना अच्छी चीज नजर आ जाती तो अकरम मासूमियत से कह देता, चचा, ये मुझे दे देना। लोग उसकी मासूम आंखें देखकर हंस देते और अक्सर वो चीज उसे दे देते। अकरम की झनपड़ी के बराबर में एक और झनपड़ी थी। वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसे सब मनाई बाई कहते थे। मनाई बाई की अपनी कोई औलाद नहीं थी, बस एक भाई था जिसका नाम मुसव्विर था। वो झनपड़ी के बाहर एक छोटा सा ठेला लगाती थी। इस ठेले पर वो मिठाइयां और कुछ सादा खाने की चीजें बेचती थी। चूंकि उसकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो अकरम को अपने बच्चे की तरह चाहती थी। अक्सर वो आवाज देती, अकरम बेटा, उधर आओ। अकरम भागता हुआ आता, जी मनाई खाला। वो मुस्कुरा कर कहती, ये लड्डू खाओ, अभी बनाए हैं। अकरम की आंखें चमक उठती, वाह, शुक्रिया खाला। वो खुशी खुशी लड्डू खाने लगता और शेरू भी उसके पास बैठ जाता। झनपड़ियों के पीछे एक दरिया बहता था। दरिया का पानी साफ और नीला था और उसके पार एक बहुत बड़ा और शानदार महल नजर आता था। वो महल बादशाह सिकंदर शाह का था। अकरम अक्सर दरिया के किनारे जाकर बैठ जाता और दूर खड़े इस महल को हैरत से देखता रहता। एक दिन इसने अपनी मां से पूछ लिया, अम्मा, हमारा घर ऐसा बड़ा क्यों नहीं है? कुमारी ने हैरत से उसे देखा, कैसा बड़ा? अकरम ने दरिया के पार इशारा किया, वैसा जैसे वो महल है। कुमारी चंद लम्हे खामोश रही, फिर इसने अकरम को प्यार से अपने पास बिठाया। बेटा, हर इंसान को अल्लाह अलग अलग जिंदगी देता है। किसी को महल मिलता है और किसी को झनपड़ी, मगर असल खुशी इसमें है कि इंसान जो कुछ पास है इस पर शुक्र करे। अकरम ने मासूमियत से पूछा, और अगर हम किसी और की चीज चाहते रहें तो? कुमारी ने नरमी से कहा, फिर दिल में हसद पैदा होता है और हसद इंसान के दिल को जला देता है। अकरम ने मुस्कुराकर मां को गिले लगा लिया। एक दिन दोपहर को जब अकरम और कुमारी सूखी रोटी खा रहे थे तो अचानक मनाई बाई एक बड़ी थाली लेकर आए। इस थाली में खुशबूदार खाने थे। कुमारी हैरान होकर बोली, अरे बहन, ये सब कहां से आया? मनाई बाई हंसी, ये बादशाह की तरफ से बांटा जा रहा है, महल में जश्न है। अकरम फौरन उछल पड़ा, जश्न? क्यों? मनाई बाई ने बताया, बादशाह के घर एक शहजादी पैदा हुई है। 7 साल पहले उनका बेटा गुम हो गया था। इसी गम में मलिका बहुत बीमार रहती थी। अब 7 साल बाद उनकी गोद फिर से हरी हुई है। इस खुशी में जश्न हो रहा है। फिर इसने कुमारी से कहा, मेरे भाई मुसव्विर ने बताया है कि महल में बहुत काम है।
अगर तुम भी चुल्लू तो अच्छे पैसे मिल जाएंगे। कुमारी ने सोचा और फिर हां कर दी। अगली सुबह कुमारी, अकरम, मनाई बाई और मुसव्विर महल की तरफ रवाना हुए। जब वो महल के दरवाजे पर पहुंचे तो सिपाहियों ने सबकी तलाशी ली, फिर उन्हें अंदर जाने दिया गया। जैसे ही अकरम ने महल देखा, इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। हर तरफ रोशनी, कीमती सुतून, खूबसूरत बाग और बड़े बड़े हाल थे। अकरम कभी उधर भागता, कभी उधर। कुमारी बार बार उसे पकड़कर अपने पास लाती। अकरम, शरारत मत करो। उधर महल में जश्न की तैयारियां जोरों पर थीं। इसी महल में बादशाह सिकंदर शाह, मलिका जरीना, बादशाह का भाई नादिर और उसकी बीवी रुखसाना रहते थे। नादिर की एक 7 साला बेटी शहजादी जोहरा भी थी और आज नई पैदा होने वाली शहजादी नौरीन के लिए जश्न हो रहा था। बादशाह का एक निहायत अक्लमंद और वफादार वजीर भी था, वजीर हमाद। वो हमेशा बादशाह की हिफाजत के लिए फिक्रमंद रहता था, क्योंकि इसे शक था कि बादशाह का भाई और उसकी बीवी तख्त के लालच में कुछ भी कर सकते हैं। इसी दौरान कुमारी बावर्ची खाने में काम कर रही थी कि इसने वजीर हमाद को सिपाहियों से कहते सुना, बादशाह के गुमशुदा शहजादे को तलाश करते रहो, इसकी पहचान याद रखो, इसकी कमर पर चांद की शक्ल का पैदाइशी निशान है। कुमारी चौंक गई। इतने में वजीर की नजर इस पर पड़ गई। तुम उधर आओ। क्या सुन रही थी? कुमारी घबरा गई और फौरन वहां से निकल गई। इधर मलिका जरीना अपने कमरे में बैठी नई शहजादी को देख रही थी। अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो आहिस्ता बोली, मेरी बेटी, तुम्हारा एक भाई भी है, ना जाने वो कहां है, मगर मुझे यकीन है वो बहादुर होगा, क्योंकि इसकी कमर पर चांद की मेहर थी। इसी वक्त रुखसाना कमरे में आई। दिंद, सब आपको नीचे बुला रहे हैं। जश्न शुरू हो गया। सब लोग झूले में लेटी नन्ही शहजादी को देख रहे थे। इसी वक्त अकरम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और उसने शहजादी को गोद में उठा लिया। कुमारी घबरा गई। अकरम, फौरन शहजादी को नीचे रखो। लेकिन मलिका ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, इसे मत रोको। फिर इसने पूछा, ये बच्चा किसका है? कुमारी ने झक कर कहा, ये मेरा बेटा है, मुआफ कर दी। जश्न खत्म होने के बाद वजीर हमाद ने कुमारी को रोक लिया। सच बताओ, तुमने इस दिन क्या सुना था? कुमारी ने डरते हुए कहा। अब जिस चांद वाले निशान की बात कर रहे थे, वैसा ही निशान मेरे बेटे अकरम की कमर पर भी है। वजीर चौंक गया। वो फौरन अकरम के पास गया और जब उसने अकरम की कमर देखी तो वहां वाकई चांद की शक्ल का वही निशान मौजूद था। वजीर हमाद ने कुमारी को गौर से देखा और संजीदा आवाज में पूछा, सच सच बताओ, तुम्हारा बेटा अकरम तुम्हें कहां से मिला था? कुमारी चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई। इसके चेहरे पर पुरानी यादों का साया उभर आया। उसने आहिस्ता से गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। हुजूर, आज से तकरीबन 7 साल पहले की बात है। इस दिन मैं हमेशा की तरह दरिया के किनारे कपड़े धोने गई थी। मौसम बिल्कुल खामोश था और दरिया का पानी आहिस्ता आहिस्ता बह रहा था। कुमारी की आवाज में हल्की सी लर्जिश आ गई। मैं कपड़े धो रही थी कि अचानक मुझे दरिया की तरफ से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। पहले तो मुझे लगा शायद मेरा वहम हो, मगर आवाज बार बार आ रही थी। मैं फौरन दरिया के किनारे की तरफ दौड़ी। वहां मैंने देखा कि पानी के बीच एक छोटी सी लकड़ी की टोकरी बहती हुई आ रही है और उसी टोकरी में एक नन्हा सा बच्चा रो रहा था। वजीर हमाद चौंक उठा। फिर तुमने क्या किया? कुमारी की आंखें नम हो गईं। मैंने फौरन पानी में कदम रखा और बड़ी मुश्किल से वो टोकरी किनारे तक खींच ली। जब मैंने टोकरी खोली
तो अंदर एक निहायत खूबसूरत नन्हा सा बच्चा था। वो चंद लम्हे के लिए खामोश हो गई। वो बहुत जोर जोर से रो रहा था, शायद भूख या खौफ से। मैंने फौरन उसे अपनी गोद में उठा लिया। जैसे ही मैंने उसे सीने से लगाया, वो आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो गया। वजीर हमाद ने पूछा, तुमने किसी को इसके बारे में बताया नहीं? कुमारी ने सर झुका लिया। हुजूर, मैं एक गरीब औरत थी, ना मुझे इस बच्चे के माँ बाप का पता था और ना ये मालूम था कि वो कहाँ से आया है। अगर मैं लोगों को बताती तो शायद वो बच्चा मुझसे ले लिया जाता। वो रुक कर आहिस्ता से बोली, उस वक्त मेरे दिल में बस एक ही ख्याल आया, शायद अल्लाह ने इस बच्चे को मेरे नसीब में लिख दिया है। कुमारी की आवाज भर आई। मैं इसे अपने घर ले आई, उसे दूध पिलाया, से पाला और उसका नाम अकरम रख दिया। फिर वो आहिस्ता से बोली, इस दिन से आज तक वो मुझे अपनी मां समझता है और मैंने भी उसे कभी अपने बेटे से कम नहीं समझा। वजीर हमाद खामोश खड़ा था। अब इसके दिल में तकरीबन यकीन हो चुका था कि यही बच्चा वो गुमशुदा शहजादा है जिसे वो 7 साल से तलाश कर रहा था। उसने आहिस्ता से कहा, कुमारी, क्या तुम जानती हो कि तुमने जिस बच्चे को बचाया था वो कौन है? कुमारी हैरत से इसकी तरफ देखने लगी और उसी लम्हे इस कहानी का सबसे बड़ा राज खिलने वाला था। वजीर फौरन बादशाह और मलिका के पास गया। जब मलिका ने यह देखा तो उसने अकरम को गिले लगा लिया और रोने लगी। इसी लम्हे रुखसाना चीख उठी, ये नामुमकिन है, ये बच्चा जिंदा नहीं बच सकता था। बादशाह का भाई नादिर घबरा गया। आखिरकार दोनों से सच उगलवा लिया गया। उन्होंने एतराफ किया कि तख्त हासिल करने के लालच में उन्होंने 7 साल पहले शहजादे को दरिया में बहा दिया था। बादशाह गुस्से से कांप उठा और हुक्म दिया कि दोनों को मुल्क बदर कर दिया जाए। मलिका ने अकरम को अपने पास बिठाया और सारी हकीकत बताई, लेकिन अकरम की आंखों में खुशी के बजाय उदासी थी। उसने आहिस्ता से कहा, मैं अपनी अम्मा कुमारी से दूर नहीं रहना चाहता। बादशाह मुस्करा दिया और फिर एक ऐसा फैसला किया जिससे सब हैरान रह गए। कुमारी की शादी वजीर हमाद से कर दी गई ताकि वो महल में ही रह सके। यूं अकरम महल में अपनी दोनों माओं के साथ रहने लगा। उसका वफादार दोस्त शेरू भी महल में आ गया। मनाई बाई और मुसव्विर की आंखों में खुशी के आंसू थे। बादशाह ने उन्हें इजाजत दी कि जब चाहे महल आकर अकरम से मिल सकते हैं। और यूं एक टूटी झनपड़ी में रहने वाला मासूम बच्चा अपने असल मकाम तक पहुंच गया। और इस दिन सबको एक बात समझ आ गई कि कोई भी इंसान किसी का नसीब नहीं छीन सकता, चाहे वो नसीब 2 पहाड़ों के दरमियान ही क्यों ना छुपा हुआ हो। वो एक दिन अपने असल मालिक तक जरूर पहुंच जाता है।